गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं कार्य को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर। जो राज्य की मंत्रिपरिषद के जो प्रधान हैं उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। अतः राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें उसको लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को होती है। जो संविधान का आर्टिकल 164 है उसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के, यानी जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी है उसका जो नेता है उसी को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले तो कि प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी अगर विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को अगर स्पष्ट बहुमत यानी क्लियर मेजॉरिटी प्राप्त ना हो और एक से अधिक पक्ष मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हों, तब जो राज्यपाल गवर्नर जो है वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। दूसरा स्थिति उस समय हो सकती है जबकि विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो। 1966 से लेकर 1970 और उसके बाद 1977 से 2009 जो है, ये जो टाइम पीरियड था इसमें विशेष रूप से कई भारतीय संघ जो है उसमें कई राज्यों में ऐसी स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न हो गई थी। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं कार्य की। तो जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। और मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों के अध्ययन जो है उसको निम्न पॉइंट्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री जो है उसका सर्वप्रथम कार्य जो है वो अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची जो है राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। और मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। मंत्रियों की संख्या क्या होगी, उनके विभागों के संबंध में जो सारे निर्णय जो हैं वो मुख्यमंत्री ही लेता है। दूसरा जो है वो है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री जो है, चीफ मिनिस्टर जो है वो मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए क्या एजेंडा होगा, क्या कार्यसूची क्या होगी, वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। और यदि मुख्यमंत्री पर्याप्त प्रभावशाली है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रभावशाली है, इफेक्टिव है, तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही जो है वो मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही संपादित होती है। थर्ड जो मुख्यमंत्री का कार्य है या शक्ति है वो है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री जो है वो इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद, एक इकाई के रूप में कार्य करे और मंत्रिपरिषद के दो या अधिक सदस्यों को किसी प्रकार का उनमें मतभेद उत्पन्न ना हो और यदि मतभेदों को दूर करके सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में वह विभिन्न विभागों को आदेश व निर्देश देने की स्थिति में होता है। फोर्थ जो है वो है मंत्रियों के में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। यानी मुख्यमंत्री जो है वो परिषदों में अपने सहयोगियों के बीच में जो भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनका डिवीज़न करता है, विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण और उसके सदस्यों में विभाग का बंटवारा होने के बाद जब चाहे तब मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों से उनके विभागों या उनकी जो स्थिति, जो उनके डिपार्टमेंट्स और उनकी जो सिचुएशन जो है उसमें चेंज कर सकता है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को सामान्यतः किसी के द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि वह परिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की जो सूचना है, जो भी डिसीजन मंत्रिमंडल के द्वारा लिया जाता है उसकी सारी जो सूचना है वो गवर्नर को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। यानी राज्यपाल क्या सोचता है, उनके क्या विचार हैं, वो जो है पहुंचाने का काम मंत्रिमंडल को कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। सामान्यतः कोई भी मंत्री जो है मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता है। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री जो जानकारी देता है वो ही आधिकारिक है।
वह विधानसभा का नेता है। मुख्यमंत्री जो है उसका दोहरा व्यक्तित्व है, डबल पर्सनैलिटी है। एक और तो वह शासन का प्रधान है और दूसरी ओर वह विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति तो प्राप्त होती ही है, पर बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छानुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यों को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है, मेन स्पीकर होता है वो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। यदि कभी इन दो मंत्रियों के बीच में परस्पर विरोधी वक्तव्यों से भ्रम उत्पन्न हो जाए तो इसे मुख्यमंत्री के वक्तव्य से ही दूर किया जा सकता है। राज्य में बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। उस दलीय जो ढांचा है वह नियंत्रण जो है उस पर नियंत्रण करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री का है और ये जो काम जो है उससे उसकी स्थिति, प्रभाव और जो उसका पावर है जो उसको में और ज़्यादा वृद्धि जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री जो है राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च एवं अंतिम नियंत्रण रखता है। चाहे शांति और व्यवस्था का प्रश्न हो, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो या कोई भी विकास संबंधी प्रश्न हो, अंतिम निर्णय जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास ही होता है, उसी पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप से किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो निश्चित रूप से वो कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जो है उसके पद के संबंध में व्यवहार में बहुत सारी जो हमें एक और बात देखने को मिलती है कि एक दलीय सरकार जब होती है तो मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है। यानी एक पार्टी को यदि फुल मेजॉरिटी है तो चीफ मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन यदि मिली जुली सरकार है तो मुख्यमंत्री कम शक्तिशाली होता है। और एक दलीय सरकार में भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे अपने राजनीतिक दल में कैसी स्थिति प्राप्त है। मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे केंद्रीय सरकार से किस सीमा तक समर्थन व सहयोग प्राप्त है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य के शासन का प्रधान है और किसी भी रूप में उसे राज्य के शासक का तानाशाह नहीं कहा जा सकता। वह जो है वो राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता है। थैंक यू सो मच।